हालेलुया। स्वागत आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ जो परमेश्वर बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा। लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि परमेश्वर को पता था जब तक अब्राहम उसकी उपस्थिति में ना चलेगा तो वो उस बड़ी प्लानिंग को, उस बड़े वायदे को, प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता। आप याद करो, जब एलिया नबी ने मेड़ बरसाना था तो उसने क्या किया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया कि उसे पता था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊंगा तो ये बड़ी जो प्रोफेसी है पूरी होगी। जब 99 लोगों पर भारी पाप आया तो योना नबी ने कहा कि तुम मरने वाले हो। तो उन्होंने क्या किया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चले गए, वो उपवास किया, उन्होंने फास्टिंग किया, मन फिराया। यानी जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उपस्थिति में खड़े, तो उन्होंने एक बड़ा चमत्कार देखा, परमेश्वर ने उन्हें बख्श दिया था। तो जब भी आप अपनी बड़ी योजना को अपने जीवन में पूरा तो देखोगे तो आपको उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना बिल्कुल जरूरी है। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना आपके लिए बड़ा जरूरी है। मैं एक छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा ये चीजें आपसे बताना चाहूंगा। आप देखेंगे, अब आप देखो, ये एक तवा है और ये गैस है। मानो ये एक विश्वासी है, जन आप हूं, मैं हूं, जिसके ऊपर प्रभु की बड़ी प्रतिज्ञा है। और ये मानो ये एक परमेश्वर की प्रेजेंस है। क्योंकि आपको पता है, जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था पहाड़ पे, तो वो कहाँ होता था? अग्नि में। जब मूसा को परमेश्वर ने प्रथम बार दर्शन दिया झाड़ियों में, तो अग्नि थी। जब 35 दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा उतरा, तो वो क्या थी? अग्नि, जीव के लपटे थी। तो माने ये परमेश्वर की प्रेजेंस है। और जब एक विश्वासी परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है, अब ये परमेश्वर की प्रेजेंस में, अब परमेश्वर की प्रेजेंस इसे गर्म कर रही है। अगर हम इस पर हाथ लगाए, ये विश्वासी, अब सोचो शैतान इसके ऊपर हाथ लगाए तो वो लगा सकता है, इसे छेड़ सकता है। लेकिन जैसे ये प्रभु की प्रेजेंस में बढ़ता जा रहा है, अब शैतान इसे छेड़ेगा भी तो इसे छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना गर्म हो चुका है। तो आप समझो, जितना आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ रहे हो, उतना परमेश्वर का मसा आपके जीवन में बढ़ता है और आप अपनी बुलाहट को पूरा होता देख पाते हैं। अब्राहम क्यों सफल रहा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध हुआ। अब आप देखो, ये इतना गर्म हो चुका है, टू मच है, बहुत ज्यादा। अगर शैतान इस पे कोई हथियार चलाए अपना, देखो शैतान की खैर नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। अगर शैतान इस पे कुछ भी, देखो शैतान बामन के उड़ जाएगा जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलोगे। तो हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। अगर आप प्रार्थना में सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाते हो, तो सोचो आपने कभी चेक किया, जब थोड़ी देर के लिए आपने जब तवा थोड़ी देर के लिए रखा तो वो सिर्फ थोड़ा सा गर्म हुआ था, सिर्फ थोड़ा सा। और शैतान उसे छू सकता है, कुछ भी कर सकता है, शैतान अपने हथियार मार सकता है इस पे, क्योंकि थोड़ा गर्म है। लेकिन जैसे आप उपस्थिति में बढ़ते हो, आप प्रेयर में घंटों बिताते हो, आप 2-2, 4-4 घंटे बिताते हो, आप उपवास में फास्टिंग करते हैं, आप 2-2, 4-4 दिन, आप एक हफ्ता फास्टिंग में जाते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस बढ़ती है। और हो नहीं सकता जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी ना हो। परमेश्वर आपका इंतजार करा बड़ी योजना के लिए। आप खुद देखोगे, जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ोगे, परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट आपके जीवन में पूरी होगी। अगर आप पास्टर हो तो आपकी सेवा ग्रेट होगी, अगर आप वॉलेंटियर आपकी सेवा ग्रेट होगी, अगर आप बिजनेसमैन आपकी सेवा ग्रेट होगी, अगर आप फैमिली मैन हो तो आपकी फैमिली ग्रेट होगी। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हो तो परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है और आप अपनी बुलाहट को पूरा कर पाते हो। क्योंकि जब तक ये तो वहीं यहाँ पे रखा है, चाहे परमेश्वर की प्रेजेंस कितनी भारी क्यों ना हो, ये तोवा दूर है, शैतान इसे छेड़ सकता है। लेकिन जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ता जाता है, अगर ये तोवा यहाँ पे रखा है, ये विश्वासी यहाँ पे है, तो परमेश्वर चाह कर भी रोटी नहीं पका सकता। परमेश्वर चाह के इस पे कुछ भी
कुछ भी डिश तैयार नहीं कर सकता। इस बंदे को अगर परमेश्वर ने इस्तेमाल करना तो पीछे परमेश्वर की प्रेजेंस में आना होगा। अब परमेश्वर इस पे खाना पका सकता है, इस पर रोटी बना सकता है, इस पर कुछ भी कर सकता है। तो अगर एक विश्वासी को अपने जीवन में फल देखना है तो उसे परमेश्वर की प्रेजेंस आप समझिए कितनी जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे इस शॉर्ट मैसेज द्वारा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते रहो और चलते जाओ। परमेश्वर आपका बड़े लेवल के लिए इंतजार कर रहा है। मैं फिर मिलूंगा एक शॉर्ट मैसेज के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।